गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेक्चर नंबर 8 तक जेनेटिक्स के कवर कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 9 लेके आ रहा हूँ मैं। लेक्चर नंबर 9 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपना, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम फैमिली ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो उसको ध्यान से समझना, कुछ ट्रिक्स बता रखी हैं और क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है, तो उनको भी ध्यान से समझना। तो अपना आ रहा है जो टॉपिक है दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। देखो ध्यान से एक बार, पेडिग्री एनालिसिस को हम फैमिली ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें सिंबल मैंने फर्स्ट दिखाया, पहले सिंबल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने टाइप का है और कैसे कैसे हम शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है सिंबल। सिंबल अगर कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन इधर दे रखा है कि वो मेल को डिफाइन कर रहा है। अगर जो सिंबल है कुछ ऐसा है, सर्कुलर शेप का है, तो फीमेल को शो कर रहा है। अगर कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है यानी कि मेटिंग हो रही है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अगर ऐसा हमारे पास सिंबल आ रहा है तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन बने हैं, एक लड़का बना उसमें एक लड़की बनी है। अगर हमारा कुछ सिंबल ऐसे आ रहा है तो इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गई, ठीक है, एक ही जाइगोट से जुड़वा बने हैं जो। उसके बाद अगर हमारे पास अगर ऐसे कुछ सिंबल आ रहे हैं और दोनों डार्क हैं, इसका मतलब वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है, बीच में एक डॉट है, तो वो बना अपना कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है उसके अंदर कैरियर का काम करेगा, जैसे वो डिजीज़ को मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास करेगा, खुद डिजीज़ नहीं कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज़ टू टाइप का हम पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रोमोजोम्स अपने टू टाइप के होते हैं, सेक्स लिंक्ड या ऑटोजोमल। अगर सेक्स क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम आई है तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। अगर ऑटोजोम्स के अंदर है तो ऑटोजोमल डिजीज़ होगी वो, या फिर ऑटोजोमल लिंक्ड होगा। देखो हमें ऐसे पता करना है कि कौन सी जो पेडिग्री है वो सेक्स लिंक्ड है, फिर कौन सी ऑटोजोमल है। जो सेक्स लिंक्ड होगी उसमें या तो मेल अफेक्टेड होंगे, इधर देख लो तुम, मैंने रेड से कर रखे हैं, देखो सारे के सारे मेल अफेक्टेड हैं। या फिर सेक्स लिंक्ड में ओनली फीमेल अफेक्टेड होगी, देखो सारी फीमेल अफेक्टेड शो कर रखी हैं। उसके बाद ऑटोजोमल लिंक्ड है। ऑटोजोमल लिंक्ड में क्या होगा, सारे की सारे देखो ऑटोजोमल लिंक्ड में इसमें तो या इसमें दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें तो या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, इसमें दोनों ही अफेक्टेड होंगे। देखो फर्स्ट, देखो इस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में देखो जो एक फीमेल अफेक्टेड है। सेकंड जनरेशन में हम देखें, सेकंड जनरेशन में मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन में एक फीमेल अफेक्टेड है। कहने का मतलब ऑटोजोमल के अंदर जो मेल या फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई अलग कंडीशन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट हम उसे तब बोलेंगे अगर पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे। देखो एक बार, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, लेकिन आगे देखो आगे इसके बच्चे बने हैं 1 2 3 4, आगे 4 चिल्ड्रन बने हैं, ठीक है। उसमें एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो वो डोमिनेंट केस बना, अगर हमारे पास पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो वो रिसेसिव ट्रेट्स बना। देखो देख सकते हो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक या फिर स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखनी है। एक एक बात बता रहा हूँ मैं, जिनकी वजह से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, और जो पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक मुश्किल लगता है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और जो कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, तो वो देखते हैं कि जो डोमिनेंट होगा, जो डोमिनेंट केस होगा उसके अंदर नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन होती है। इसका एग्जांपल देखो, ये उठाते हैं, जनरेशन फर्स्ट है, ये जनरेशन सेकंड है और ये जनरेशन थर्ड है। यहाँ पे भी पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, इस जनरेशन के अंदर भी अफेक्टेड हैं और इसके अंदर भी अफेक्टेड हैं, यानी कि इसके अंदर भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है, जनरेशन नंबर सेकंड के अंदर भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है और जनरेशन नंबर थर्ड के अंदर भी अफेक्टेड है। इसका मतलब वो डोमिनेंट हुआ, क्योंकि उसमें नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं होती। उसके बाद रिसेसिव, रिसेसिव की अगर बात की जाए तो इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन होती है। स्कीपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन स्किप हो जाती है, उसमें कोई डिसऑर्डर या फिर कोई बीमारी नहीं जाती। देखो
Z1 यानी कि Z1, Z2 और Z3, इनका मतलब है कि जनरेशन दिखा रखी है। फर्स्ट जनरेशन में देखो एक बार, फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है लेकिन फीमेल अनअफेक्टेड है। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो इसके इन दोनों के कितने चिल्ड्रन हुए, 1 2 3, ठीक है, 3 चिल्ड्रन हुए हैं। तीनों में से किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ, यानी कि यहाँ पे जाके जनरेशन स्किप होगी। लेकिन जब इस लड़के की जब शादी हुई तो आगे फिर देखो इस इनका जो सन है वो अफेक्टेड होगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो पेरेंट में मेल अफेक्टेड था, लेकिन एक जनरेशन आई जो इनके आगे फर्दर 3 चिल्ड्रन हुए हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं है, तो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन अगर हो रही है तो वो रिसेसिव का पार्ट है। ठीक है, तो अब तक जो ये बेसिक मैंने करवाया है उस बेसिक का एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, बेसिक सिर्फ बेसिक का बता रहा हूँ मैं। की पॉइंट्स में मैंने बनाया, देखो अगर ओनली मेल और फीमेल अफेक्टेड हैं तो वो सेक्स लिंक्ड को शो करेंगे। अगर दोनों मेल या फीमेल अफेक्टेड हैं तो वो ऑटोजोमल को शो करेंगे। अगर पेरेंट अफेक्टेड हैं तो वो डोमिनेंट को शो करेंगे। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड हैं तो वो रिसेसिव को शो करेंगे। अब देखो अगर पेरेंट अफेक्टेड हो और ना जनरेशन स्किप हो रही हो, ठीक है, तो वो डोमिनेंट को शो करेगा। पेरेंट अनअफेक्टेड हो और जनरेशन भी स्किप हो रही हो तो वो रिसेसिव को शो करेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कि ऑटोजोमल को और सेक्स लिंक्ड को फर्दर डिवाइड कर दिया, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आ रही है अपनी, देखो मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, 1 बाय 1 समझते हैं हम इसको। देखो जो ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है और ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है, ऑटोजोमल डोमिनेंट में या तो हमारा हेट्रोजाइगस एलील आएगा या फिर होमोजाइगस आएगा। और ऑटोजोमल डोमिनेंट के अंदर अफेक्टेड पेरेंट्स टू अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और अफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर जो हमारा एलील्स हैं, मैंने रिसेसिव टाइप के यानी कि होमोजाइगस दिखा रखे हैं, और जो इसमें क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन बनेंगे। देखो मैंने U to A लिख रखा है यहाँ पे, A to U यानी कि अफेक्टेड पेरेंट्स टू अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स टू अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि अफेक्टेड चिल्ड्रन होने के चांसेस भी रहते हैं अगर उनके पेरेंट्स क्या हो, अफेक्टेड हों। इसमें डोमिनेंट में ध्यान रखना, रिसेसिव में अनअफेक्टेड पेरेंट्स से चिल्ड्रन अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट रिसेसिव केस हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड को हम एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप की डिसऑर्डर्स या फिर दो टाइप आते हैं इसमें भी, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का केस क्या होगा, मैंने दिखाया, ये तो एक्स बी डोमिनेंट, ये तो या तो डोमिनेंट कंडीशन दिखा सकता है, फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव यानी कि हाइब्रिड कंडीशन दिखा सकता है, या फिर एक्स डोमिनेंट को शो करेगा और वाई के ऊपर कोई किसी टाइप का एलील नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला शो कर रहा है फीमेल को क्योंकि दोनों एक्स एक्स हैं देखो, और नीचे एक्स और वाई है तो ये मेल को शो कर रहा है, ऊपर वाला फीमेल को, नीचे वाला मेल को। ठीक है, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है वो कभी भी फादर से सन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को मैंने कुछ ऐसे दिखाया, रिसेसिव के लिए स्मॉल बी यूज़ किया है, इसमें डोमिनेंट के लिए कैपिटल बी है, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी डोमिनेंट ही माना जाएगा क्योंकि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, आई थिंक वहाँ पे तुम पढ़ गए होगे। रिसेसिव में देखो एक्स बी एक्स एक्स है तो दोनों एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है तो स्मॉल बी इसके एलेज दिखा दी, और मेल्स के अंदर एक्स पे बी यानी कि स्मॉल रिसेसिव पार्ट हमने दिखाया बी, और वाई यानी कि मेल है वो। ठीक है, एक और बात, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है उसके अंदर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो ग्रांड फादर है, ग्रांड फादर से जो बीमारी आगे डॉटर में जाएगी एंड डॉटर से फिर आगे ग्रांड सन में जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, बीमारी हमेशा फादर से डॉटर के अंदर जाएगी और मदर से हमेशा सन के अंदर जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें वाई लिंक्ड की, तो वाई लिंक्ड को तो एक ही केस पढ़ते हैं हम कि जब मेल टू मेल हो रही हो या फिर जब कोई बीमारी मेल्स टू मेल्स जा रही हो, क्योंकि वाई लिंक्ड हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सिर्फ मेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ ये जो अपनी और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।